परहेज। मेहर एक 20 वर्ष की लड़की थी। उसका पिता सरकारी नौकरी करता था। उसकी माता घरेलू घर का सारा काम करती थी। मेहर बाहर जाने की शौकीन थी। वह अपने माता पिता से बहुत पहले ही कहती आ रही थी कि मुझको तो बाहर ही जाना है। तो उसके माता पिता उससे पूरे खुश थे। वह उसके हमेशा से ही साथ थे। तो वह बाहर चली जाती है और उसकी एक और दोस्त भी उसके साथ ही वहाँ गई होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा चालाक भी होती है और हर समय उसके ही पीछे पीछे ही फिरी जाती है। तो उसका तो वह दिमाग ही खा लेती है और उसके सिर दर्द रहने लग जाता है। तो वह पहले घर वाली दवाई पेन किलर से काम चला लेती है। तो उसको उस टाइम तो आराम मिल जाता, लेकिन जब वह फिर बातें करने बैठ जाती तो फिर वह वैसी की वैसी ही हो जाती। तो फिर वह वही पेन किलर उठाती और ले लेती। तो उसके ज़्यादा पेन किलर लेने से उसके रोज ही उसको पेन किलर की आदत पड़ गई और उसको रोज ही सिर दर्द रहने लग गया। तो वह अक कर डॉक्टर के पास जाती है कि मुझको कई महीने से सिर दर्द हो रहा है। तो वो उसे और दवाई दे देता है। तो वह वो भी ले जाती है और उसकी सहेली उसका पीछा छोड़ती ही नहीं होती। वह उसके कान खाई ही जा रही होती है। तो उसको दवाई लेती को भी 5 महीने निकल जाते हैं। तो उसके अभी तक घर भी नहीं बताया होता। तो वह सबसे पहले अपनी एक गोरी दोस्त से बात करती है कि मेरे सिर दर्द हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो क्या करूं। तो उसकी गोरी दोस्त बहुत ही समझदार होती है और वो उसे बोलती है कि तू एक ही बात सारा दिन सोची जाती है तो ही होता है, इसलिए तेरा सिर फट रहा है। तो वह उसकी बात को अनगोला कर देती है। तो वह एक दिन फिर उस अपनी गोरी दोस्त को फोन पर पूछती है कि मैंने दवाई बहुत खाई है लेकिन सिर दर्द हटने का नाम नहीं ले रहा। वह उसे बताती है कि पहले तो मैंने पेन किलर जो कि घर पर होती है वो बहुत खाई और डॉक्टर से भी दवाई ली है, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसकी गोरी सहेली उसे बोलती है कि इतनियां दवाइयां मत खाना, इसकी तुमको आदत पड़ गई है, इनसे परहेज रखना। पर वह 1-2 दिन उनको लेती नहीं है तो भी उसके सिर दर्द हुई ही जा रहा होता है, हटता ही नहीं होता। तो वह अक कर अपने घर फोन कर कर बता देती है कि ये बात हुई है मुझको। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि इतनी दवाई अच्छी नहीं होती जितनी तू ले चुकी है और तुमको हमको पहले क्यों ना बताया। तो वह उनको ये भी बताती है कि मेरी एक जहाँ पर गोरी सहेली है, उसे मैंने पूछा कि वो बोल रही थी कि तुम सोचती बहुत हो और वो ये बोल रही थी कि परहेज रखो दवाइयों से। तो उसके माता पिता बोलते हैं कि ये दोनों बात तो सही हैं, पर एक बात और है, उनको तो पता होता है क्योंकि उन्होंने भी दुनिया देखी होती है। तो वो उसे बोलते हैं कि बेटी सच बताना, तेरा कोई मगज तो नहीं खा रहा। तो वह कुछ समय सोचती है और झट से बोलती है, हाँ मेरी एक सहेली है जो कि पहले भी मेरे साथ ही पढ़ती थी। वह उनको उसका नाम बता देती है। वो तो उसको जानते ही होते हैं। तो वो बिना कुछ बोले सिर्फ एक बात ही बोलते हैं कि तेरे सिर दर्द का कारण ही वो है, उसको अपनी जिंदगी से निकाल, सब कुछ ही ठीक है। परहेज दवाइयों से नहीं बेटा, परहेज मगज खाने वाली अपनी सहेली से रख
जो तेरा सारी दिहाड़ी ही सिर खाई जाती है और तुमको कुछ करने ही नहीं देती, तो वह अपने माता पिता की बात ध्यान से सुन रही होती है और उस पर अमल भी करती है और अपनी उस मगज खानी सहेली का फाहा ही बार देती है। फिर उसका कुछ दिनों में ही सिर बिल्कुल ही हल्का सा ही हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परहेज रखना है तो मगज खाने वाले लोगों से रखो। दवाइयों से कौन सा परहेज, दवाइयाँ ज़रूरत अनुसार ज़रूर खाओ, ना कम ना ज़्यादा। और मगज खाने वाले दोस्तों से हमेशा ही दूरी रखो ताकि वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाएं और आपका शरीर सदा ही तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिल सके और कहानी को शेयर करें।